सबसे पहले बात एनडीए की, महायुति यानी कि एनडीए जिसके 9 उम्मीदवार हैं इस चुनाव में। 5 बीजेपी के कैंडिडेट, 2 शिवसेना के शिंदे गुट के कैंडिडेट, एनसीपी का अजीत गुट जिसके 2 कैंडिडेट हैं मैदान में। तो वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए, इंडिया अलायंस की बात की जाए तो कांग्रेस के 1, शिवसेना का उबाठा ग्रुप 1 और शेतकारी कामगार पक्ष का 1 उम्मीदवार जिसे एनसीपी के शरद पवार गुट का समर्थन हासिल है। अब अगली बात, विधायकों में सेंधमारी अगर ना हो इसके लिए हर दल विधायकों पर कड़ी नजर रखे हुए है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजीत पवार तो बस अपने विधायकों को लेकर होटल से विधानसभा भवन बस अभी पहुंचे ही हैं। अजीत पवार के पास 40 विधायक हैं, उन्होंने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा 5 कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं और बीजेपी की ओर से पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, सदाबाऊ खोत और साथ ही योगेश टिलेकार, ये 5 कैंडिडेट जो बीजेपी ने अपने कोटे से उतारे हैं। अब शिवसेना के 2 कैंडिडेट कृपाल तुमाने और भावना गवली मैदान में हैं। एनसीपी का अजीत पवार गुट जिनके 2 कैंडिडेट शिवाजी गर्जे और राजेश विटेकर ये चुनावी मैदान में हैं। दूसरे पक्ष की भी बात कर लें, महाविकास आघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रज्ञा राजीव सातव मैदान में है। शिवसेना का उबाठा ग्रुप मिलिंद नार्वेकर मैदान में है जिनकी जीत लगभग तय नजर आ रही है, यहां पर कोई चुनौती नहीं। शेतकारी कामगार पक्ष जयंत पाटिल चुनावी मैदान में है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे कैलकुलेट होता है कि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, तो आइए वो कैलकुलेशन भी आपको, वो फॉर्मूला भी आपको समझा देती हूं। इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला तैयार किया जाता है। जिस भी राज्य में विधान परिषद का चुनाव होता है वहां विधानसभा की मौजूदा स्थिति यानी मौजूदा स्ट्रेंथ यानी कितने विधायक कुल विधानसभा में है, उसमें विधान परिषद की खाली सीट में 1 जोड़ देने के बाद जो वैल्यू आती है उसे डिवाइड किया जाता है तो 1 एमएलसी के लिए जरूरी संख्या निकल कर आती है। मैं फिर से दोहरा देती हूं, विधानसभा में टोटल एमएलए की स्ट्रेंथ और एमएलसी की खाली सीट प्लस 1 यानी कि 1 एमएलसी के लिए जरूरी वोट की संख्या निकल कर आती है। अब महाराष्ट्र विधानसभा की कुल विधायकों की संख्या 288 है यानी 288 है, लेकिन 14 सीट फिलहाल खाली है, यानी कि महाराष्ट्र असेंबली की मौजूदा विधायकों की संख्या मिलकर हुई 274, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 103 विधायक बीजेपी के पास है। दूसरा नंबर आता है शिवसेना का शिंदे गुट जिनके माफ कीजिएगा एनसीपी का अजीत पवार गुट जिनके पास है 40 विधायक, फिर शिवसेना का शिंदे गुट 38 विधायक, उसके बाद कांग्रेस के नंबर जिनके 37 विधायक हैं, शिवसेना उबाटा के 16, एनसीपी का शरद गुट 12, निर्दलीय 14, 2 समाजवादी पार्टी के और अन्य छोटे दल कुल मिलाकर 12। ये टोटल स्ट्रेंथ है इस वक्त विधानसभा की। आपने महाराष्ट्र विधानसभा का मौजूदा स्टेटस तो देख लिया। अब आपको मैं बताती हूं कि महाराष्ट्र में 1 एमएलसी के लिए 23 वोट की जरूरत कैसे हुई। जैसे मैंने आपको समझाया था कि विधानसभा में मौजूद विधायकों की संख्या यानी कि मौजूद संख्या और विधान परिषद में खाली सीट में 1 जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है उसे आप डिवाइड जब करते हैं तो 1 एमएलसी के लिए जरूरी वोट मिलता है। अब महाराष्ट्र में क्योंकि 274 विधायक हैं और खाली है 11 सीट यानी कि इसमें अगर 1 जोड़ दें तो वैल्यू निकलती है 12। अगर आप 274 को 12 से डिवाइड करते हैं तो निकला नंबर 23, यानी कि अगर 1 एमएलसी को जिताना है, विधान परिषद में पहुंचाना है तो एक कैंडिडेट के पीछे 23 विधायकों का समर्थन, 23 विधायकों का वोट आवश्यक हो जाता है। अब अगर वोट की बात करें तो एनडीए ने 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और उनके पास कुल 203 वोट है, जबकि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए 23 वोट चाहिए। इस हिसाब से एनडीए को 207 वोट की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये देखिए, एनडीए के 9 प्रत्याशी हैं, वोटर मतलब विधायकों की संख्या है कुल मिलाकर 203। एक एमएलसी को जिताने के लिए 23 वोट की आवश्यकता है, तो अगर 9 कैंडिडेट को जिताना है तो जरूरत होती है 207 वोट की। मौजूदा स्थिति के हिसाब से 4 वोट कम पड़ रहे हैं क्योंकि वोट इन टोटल 203 है,
चाहिए 207 यानी कि 4 कम। अब दूसरी तरफ आप देख लें, अगर इंडिया अलायंस की स्थिति की बात कर लें तो इन्होंने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इनके पास टोटल स्ट्रेंथ है 72 की। 3 कैंडिडेट को जिताने के लिए 23 से गुना कीजिए तो 69 की वैल्यू निकलती है, यानी कि 3 वोट एक्स्ट्रा हैं क्योंकि इनके पास है 72 की स्ट्रेंथ। अब सवाल यह है कि बीजेपी जीत का दावा कर रही है, आखिर जीत को लेकर बीजेपी इतनी आश्वस्त क्यों है? तो इसके पीछे है विधायकों का अंकगणित। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के कुल 103 विधायक हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं 5। इनमें से 4 की जीत तो पक्की है क्योंकि 4 को जिताने के लिए जितने वोटों की आवश्यकता है उतना तो इसमें से आसानी से निकलता है। अगर आप गुना करेंगे 23 को 5 से 115 की वैल्यू निकल कर आती है, लेकिन अगर उनको 5वें कैंडिडेट को भी जिताना है तो ऐसी परिस्थिति में उनके 12 वोट कम पड़ रहे हैं। पर बीजेपी के कॉन्फिडेंस की पीछे वजह है निर्दलीय विधायक। 12 निर्दलीय विधायक का अगर साथ मिल जाए तो उनका 5वां उम्मीदवार भी जीत जाएगा, यानी कि 4 की जीत पक्की है। 5वें के लिए जो टेंशन है उसे दूर करने के लिए 12 निर्दलीय विधायकों का साथ बीजेपी को आवश्यक है।